myself आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बलगम वाली खांसी है और आपको महसूस होता है कि आपके चेस्ट में बलगम जमा है, या इसके अलावा ज़ुकाम के बाद आपको थोड़ी थोड़ी गले से बलगम आती है और ऐसे महसूस होता है कि सीना बारी बारी है और आवाज़ आ रही है अंदर से और बलगम जमा है, तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एस लॉन्ग के नाम से एक टैबलेट भी आती है और इसके साशे भी मार्केट में मौजूद होते हैं। तो इसमें मौजूद जो साल्ट है वो एन-एसिटाइल सिस्टीन है, जो कि एक म्यूकुलेटर एजेंट के तौर पे काम करता है। और इसके साथ साथ इस एस लॉन्ग में विटामिन सी भी मौजूद होता है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं मजीद हम बात करते हैं। तो ये एन-एसिटाइल सिस्टीन जो है ये एक म्यूकोलिटिक एजेंट है, यानी अगर आपके सीने में बलगम जमा है तो ये बलगम के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ता है और ये म्यूकोलिटिक के तौर पर काम करता है और बलगम आसानी से आपके जो सीने से वो निकल जाती है। तो जिन हजरात को ब्रोंकाइटिस है या इसके अलावा बलगम वाली खांसी है तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो एस लॉन्ग टैबलेट है, इसकी एक टैबलेट रोज़ाना इसको इस्तेमाल अगर करें, यानी कि पानी के एक गिलास में इसको डालना है और इसको फौरी तौर पर हल करना है और इसको फौरी तौर पर ही आपने पी लेना है। तो ये जितनी भी मौजूद आपके सीने में बलगम है उसको तोड़कर ये सीने से आपके बलगम को निकाल सकती है। साथ के साथ वो लोग या वो हजरात जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं और उनके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम होती है, वो लोग जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू है, या वो लोग जिनको नमूनिया है और नमूनिया के बाद उनके सीने में ऐसे महसूस होता है कि भारी सा है और बलगम रहती है, तो वो लोग इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साशे इस्तेमाल करना है तो एक साशे सुबह और एक शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो एक टैबलेट रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद हम बात करते हैं कि ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कि ये पैरासीटामोल जो पेनाडॉल में आता है वो ये दोनों एक दूसरे के, यानी कि एन-एसिटाइल सिस्टीन जो है ये इसका एंटीडोट है। तो आपने पैरासीटामोल यानी पेनाडॉल वगैरह इसके कम साथ में बिल्कुल नहीं लेनी। और इसके अलावा कुछ अद्वियात, खांसी की अद्वियात जिनमें कफ सप्रेसेंट मौजूद होता है, ये जो जिसमें डेक्सोमेथॉर्फिन हो या इसके अलावा कोडीन हो, जो खांसी को या खुश खांसी को जो दबाने के लिए काम करते हैं, तो ये आपने उनके साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे मोक्सिसिलिन है या डॉक्सीसाइक्लिन है या इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपने अगर ये इस साशे के बिल्कुल साथ नहीं लेनी, कम से कम 2 से 3 घंटे का इसको गैप आपने लाजमी रखना है। तो ये अगर ये एहतियात करेंगे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि म्यूकस जो आपके सीने में जमा है उसको तोड़ने में आसानी हो और ये मेडिसिन का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आपको मिल सके। लिहाजा इन एहतियात के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है जिन हज़रात को बलगम वगैरह का मसला होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके।